पानी की बोतल, एक प्रेतात्मा की कहानी। यह कहानी एक साधारण पानी की बोतल की है जो अपने भीतर एक भयानक रहस्य छुपाए हुए है। इस बोतल में कैद है एक प्रेतात्मा जो अपनी कैद से छुटकारा पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जो भी इस बोतल का पानी पीता है उसे अपनी जान का खतरा उठाना पड़ता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वह बेहद मेहनती था और गांव के बाहर स्थित एक कारखाने में काम करता था। एक दिन कारखाने से लौटते समय रमेश को रास्ते में एक पुरानी पानी की बोतल मिली। बोतल बेहद साधारण दिख रही थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। ऐसा लगता था कि उसमें कोई छिपी हुई शक्ति है। रमेश ने उस बोतल को उठाया और उसे अपने घर ले आया। वह इस बोतल को देखकर काफी हैरान था, क्योंकि इसमें पानी पहले से भरा हुआ था। उसने सोचा कि शायद यह पानी पीने योग्य है, लेकिन उसे थोड़ी दुविधा हो रही थी। फिर भी प्यास के कारण उसने उस पानी को पी लिया। जैसे ही उसने पानी का एक घूंट भरा, उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि एक महिला की थी जो दर्द से चीख रही थी। रमेश ने घबराकर बोतल को दूर फेंक दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रमेश की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे तेज बुखार हो गया और वह बड़बड़ाने लगा। वह लगातार कहता जा रहा था कि कोई उसके पास आ रहा है, कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। उसके माता पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। अगले दिन गांव के पुजारी ने रमेश के घर आकर उसका हाल चाल लिया। उन्होंने रमेश को देखकर कहा कि उसके ऊपर किसी प्रेतात्मा का साया है। पुजारी ने रमेश के माता पिता से पूछा कि हाल ही में उसके साथ कुछ अजीब घटित हुआ है या नहीं। रमेश की मां ने पुजारी को पानी की बोतल के बारे में बताया, जिसे रमेश ने घर लाया था। पुजारी ने तुरंत समझ लिया कि मामला गंभीर है। उन्होंने उस बोतल को उठाया और उसमें से पानी को बाहर गिरा दिया। जैसे ही पानी जमीन पर गिरा, वहां एक भयंकर आवाज गूंजने लगी। अचानक उस पानी से एक काली छाया प्रकट हुई और उसने डरावनी हंसी के साथ पुजारी की ओर देखा। पुजारी ने अपने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया और उस प्रेतात्मा से सवाल किया, तुम कौन हो और इस बोतल में क्यों कैद हो? प्रेतात्मा ने हंसते हुए कहा, मैं एक पीड़ित आत्मा हूं जो वर्षों से इस बोतल में कैद हूं। मुझे एक तांत्रिक ने इसमें बंद कर दिया था। जब तक कोई इस बोतल का पानी नहीं पीता, मैं यहां कैद रहती हूं। अब मैं आजाद हूं और मैं अपनी पीड़ा का बदला लूंगी। पुजारी ने प्रेतात्मा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली थी। उसने पुजारी की मंत्र शक्ति का मुकाबला करते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं इस गांव को बर्बाद कर दूंगी। पुजारी ने अपनी सारी शक्ति का प्रयोग किया और अंततः उस प्रेतात्मा को वापस बोतल में कैद कर दिया। उन्होंने रमेश के माता पिता को सलाह दी कि इस बोतल को किसी पवित्र स्थान पर ले जाकर हमेशा के लिए बंद कर दें। रमेश धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन वह कभी भी उस दिन की घटना को भूल नहीं पाया। उसने जीवन भर उस बोतल को देखा नहीं, लेकिन उसे याद दिलाने के लिए एक निशानी के रूप में वह बोतल उसके घर में हमेशा रखी रही। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अनजानी चीजों से सावधान रहना चाहिए। कभी कभी साधारण दिखने वाली चीजों में भी बड़ा खतरा छुपा हो सकता है। रमेश की बोतल ने उसे और उसके परिवार को एक भयावह अनुभव से गुजारा जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा। Use heavy Northern English voice for the narrator. In the dead of night, when the world is cloaked in darkness, a chill runs down the spine. You feel it, don't you? The air grows colder and the silence is almost deafening. Suddenly, from the shadows, it emerges. The spirit, long forgotten, now stands before you. Its presence is undeniable, and its intent, well, that's the mystery. You can't help but wonder, why has it returned? What unfinished business does it hold? And as you stand there, frozen in place, you realize this is just the beginning. प्राचीन काल से इस गांव में एक रहस्यमयी प्रेतात्मा की कहानियां सुनाई जाती रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह प्रेतात्मा गांव के पुराने महल में रहती थी और लोगों को डराती थी। उसकी उपस्थिति से गांव के लोग दशकों से भयभीत हैं। गांव के पुजारी ने कई वर्षों तक मंत्र शक्ति की साधना की थी। उन्होंने अनेक प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और कठिन तपस्या की। उनकी मंत्र शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे किसी भी प्रेतात्मा को वश में कर सकते थे। पुजारी ने अपने मंत्रों का प्रयोग करके रमेश को ठीक किया। रमेश, जो प्रेतात्मा के प्रभाव से बुरी तरह प्रभावित था, अब धीरे धीरे सामान्य जीवन जीने लगा।
उसकी हालत में सुधार देखकर गांव के लोग पुजारी की प्रशंसा करने लगे। अंततः प्रेतात्मा की कहानी ने गांव में एक सीख दी कि अंधविश्वास और डर से ऊपर उठकर ज्ञान और साहस से ही किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। गांव के लोग अब शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं और प्रेतात्मा की कहानियां केवल इतिहास का हिस्सा बनकर रह गई हैं।